वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम नो कांटेक्ट पे कलेक्टिव एनर्जीज चेक करेंगे कि नो कांटेक्ट कब ख़त्म होगा आपका और कब होगी आपकी उनसे बात। क्या वो आपको मिलने आएंगे? और इस रीडिंग में हम लव चैनल्ड मैसेजेस जो आपके पर्सन के हैं उनको भी जानेंगे। तो आपको ओपन माइंड के साथ एंड पॉजिटिव एनर्जी के साथ रीडिंग को सुनना है, समझना है। और ये जनरल गाइडेंस है और ये रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन के मेरे सामने कुछ चैनल्ड मैसेज निकले हैं। आज मैसेज पहले ही आ गए हैं इंटरेस्टिंगली। तो पहला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार को जज किया, शायद मुझे उसी की सज़ा मिल रही है। तो गाइज़, ये मैसेज बहुत इंटेंस है। अगर आप इसके मीनिंग पर जाओ, इसकी गहराई में जाओ, तो आपको समझ आएगा आपके पर्सन ने क्या कहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें जज किया है। इस पर्सन ने ना आपको किसी और के साथ जज किया है, कंपैरिजन में रखा था, और इस पर्सन ने आपको किसी और के साथ कंपेयर करते हुए इस रिलेशन में छोड़ दिया। ये कोई थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के रिश्ते में हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपनी बातों से सामने वाले को जज नहीं करता, लेकिन मन में वो बात को छुपा कर रखता है कि ये ऐसा करती है या ये मुझसे ऐसा बिहेव करता है, लेकिन वो तो मुझसे इस तरह का प्यार करता है या इस तरह का उसका मेरे लिए नेचर है, एटीट्यूड है। तो ये मैसेज मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपके पर्सन को अपनी गलती का अब रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, एहसास हो रहा है। ये उनकी करंट एनर्जी है। पास्ट में इन्होंने जो भी आपके साथ किया, शायद उस पर इनको कोई पछतावा उस समय ना फील होता हो, कभी सॉरी ना बोला हो, या फिर सॉरी ही बहुत ज़्यादा बोलते हो और इतनी ज़्यादा गलतियां करते हो कि उस सॉरी बोलने का आपको असली मतलब ना समझ आता हो। क्योंकि सॉरी बोलने का मतलब क्या होता है कि हम उस गलती को दोबारा ज़िंदगी में दोहराए ना। किसी और का हम बार बार दिल क्यों हर्ट करते हैं। तो अब इस पर्सन की आंखें खुल रही हैं, अकल आ रही है बेसिकली। और आपके साथ इन्होंने जो भी जजमेंट की है वो गलत की है। इनको किसी बात का या तो कर्मा मिल रहा है या इनको पछतावा हो रहा है। तो ये बहुत वाओ मैसेज है। पहला ही रीडिंग के स्टार्टिंग में इस तरह का कार्ड या मैसेज निकला है तो दिल खुश हो जाता है। उसके बाद अगला मैसेज आपके पर्सन का, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, प्लीज़ एक बार कॉल करके अपनी आवाज़ सुना दो, आई एम मिसिंग यू। तो ये शायद मुझे आप लोगों में से कई सारे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी लग रही है, क्योंकि टैरो में ना एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती है। जो वो फील कर रहे हैं वो आपके साथ भी एनर्जी रेजोनेट हो सकती है। तो आपकी आवाज़ को ये करंटली बहुत ज़्यादा डीप डाउन मिस कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आपकी आवाज़ को सुने और उनके मन में जो विचार आपको लेकर डाउट दे रहे हैं या अकेलापन दे रहे हैं उसको ये दूर करना चाहते हैं। तो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिख रही है, क्योंकि अभी तक के मैंने जो 2 चैनल्ड मैसेज स्टार्टिंग में रीड किए हैं ये इमोशन से जुड़े हुए हैं, इमोशंस बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई सेक्सुअल एनर्जी या किसी तरह की इंटीमेसी की एनर्जी अभी तक नहीं निकली। लेट्स सी आगे क्या निकलता है। तीसरा चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का, शायद तुम्हारे जीवन में कोई और आ गया है जिस कारण से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में या तो कोई और आ गया है, और हो भी सकता है क्योंकि कब तक आप किसका इंतज़ार करोगे। कई बार आपका डिवाइन प्लान या डेस्टिनी का जो आपकी लाइफ में एक सरप्राइज़ लिखा होता है वो भगवान ही जानते हैं, वो डेस्टिनी को ही पता है, वो किस्मत को पता है। तो अगर ये किसी तरह से आपको
हमेशा जज करते थे, हमेशा आपको ऐसी बातें बोलते थे कि तुमने कहाँ जाना है, तुम तो मेरे पास ही लौटोगी, या तुम्हारा मेरे अलावा किसी से दिल नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं देगा, देख लेना तुम घूम फिर के मेरे पास ही आओगे। लेकिन आप गए नहीं, क्योंकि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती रीडिंग गाइस। बहुत लोग हैं, बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद पार्टनर को छोड़ा है क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहे, अपनी हरकतों में सुधार नहीं चाहते, अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करना चाहते, झूठ बोलते हैं और उस झूठ में भी इतनी ज़्यादा अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में शो करते हैं कि जैसा उन्हीं के साथ बुरा हुआ है, उन्होंने किसी का दिल नहीं तोड़ा बल्कि उनका दिल टूटा है। ये पर्सन काफ़ी क्लेवर है, मैनिपुलेटिव है, क्योंकि अभी तक के चैनल्ड मैसेज इस पर्सन के जो निकल कर आए हैं वो यही बता रहे हैं कि अगर आप इतने ही इमोशनल हो, अंदर से भावुक हो, अंदर से कोमल हृदय है आपका, डीप डाउन आपका हार्ट दूसरे पर्सन के इमोशंस को समझ पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है, तो इंसान को गलतियां अपनी पहले ही रियलाइज़ हो जाती हैं। इंसान को इतना लंबा समय इंतज़ार नहीं करना पड़ता, लेकिन इन्होंने आपको बहुत लंबा वेट करा है। अभी भी अगर आप रीडिंग सुन रहे हो, वो भी नो कांटेक्ट की, ये 100% क्लैरिफाई करती है कि आज की रीडिंग जिन्होंने देखनी स्टार्ट की है, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, अनकंडीशनल आपका लव है और आप ऐसा ही पर्सन लाइफ में हमेशा अपनी ज़िंदगी में लाइफ टाइम के लिए चाहते थे। लेकिन समहाउ इस पर्सन की एनर्जी मुझे मैनिपुलेटिव दिख रही है, जहाँ पे ये व्यक्ति आपको कई बार इस रिश्ते से छोड़ चुके हैं, दोबारा आ गए, फिर चले गए। तो ये ऑन एंड ऑफ वाला आपका सिनेरियो या कह लो साइकिल कभी ख़त्म नहीं हो रहा। आज भी आप लोग इस उम्मीद में हो कि ये पर्सन लौटेंगे और ये आएंगे, लेकिन ऐसी एनर्जी भी है कि कुछ लोगों के पर्सन दोबारा आके फिर से जा सकते हैं, क्योंकि ये चालाक पर्सन की एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मैनिफेस्टर है, जब चाहता है किसी की लाइफ में चला जाता है, जब चाहता है किसी की लाइफ से बाहर आ जाता है। ये औरत है, मर्द है, थर्ड जेंडर सेक्स है, कोई भी पर्सन हो सकता है जिनका आपके साथ रिलेशन हो। कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं, ये कमिटमेंट के कारण आपको छोड़ गए हैं, क्योंकि अगला जो मैसेज चैनल्ड हुआ है वो कमिटमेंट से रिलेटेड ही है। तो ये आपको कह रहे हैं, मुझे तुम्हारी कमिटमेंट को लेकर इतनी ज़्यादा टेंशन है कि मैं पिछली 3 रातों से सोया भी नहीं हूँ। तो शायद आपने लास्ट टाइम जब इनसे बात फ़ोन पर की या आमने सामने मुलाकात की, आपका एक मेजर सवाल था इनको लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, कि क्या आप मुझे कमिटमेंट दोगे या नहीं, क्या मैं आपसे कमिटमेंट की उम्मीद लगा सकती हूँ या नहीं। तो शायद इन्होंने क्लियर बोल दिया होगा आप लोगों को कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, जहाँ तुम्हारी फैमिली तुम्हें कहती है वहाँ सेटल हो जाओ, चाहे शादी कर लो, चाहे लाइफ में आगे बढ़ जाओ, बट मुझसे उम्मीद मत करना। और ये भी हो सकता है कि जब आप इस पर्सन से पहली दफ़ा मिले हो, फर्स्ट टाइम जब आपकी मीटिंग हुई है, उस टाइम इस पर्सन ने आपको क्लियरली बोल दिया होगा कि कमिटमेंट मुझसे मत मांगना, क्योंकि मैं कमिटमेंट देने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, या फिर मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, मुझे करियर स्टेबल करना है, मुझे फाइनेंशियली अफ्लुएंट बनना है, मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल ब्रेन से चलने वाले और इमोशंस को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते जब तक डीप डाउन वो इमोशंस सामने वाले के लिए फील ना करे। तो आप दोनों का ना मुझे कार्मिक रिलेशन भी नज़र आ रहा है।
आपके पर्सन के चार्ट में कुछ राशियां बहुत सिग्निफिकेंट हैं। ये राशियां इनकी अर्थ एलिमेंट की राशियां हो सकती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन। फायर एलिमेंट में लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह और धनु। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक और मीन राशि। तो ये राशियां मुझे आप लोगों के पार्टनर की नज़र आ रही हैं, जिन्होंने कमिटमेंट या शादी या फ्यूचर सेटलमेंट या कोई स्टेबल ऑफर कि वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, क्योंकि हर रिलेशन की मंजिल शादी नहीं होती। दुनिया में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं, स्पेशली आज की रीडिंग में मुझे बहुत अलग अलग सिनेरियोज़ और सर्कमस्टेंसेस नज़र आ रहे हैं जहाँ पे लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। या तो उनकी ऑलरेडी शादी हो रखी थी जब आप उन्हें मिले हो, या आप पहले से शादीशुदा थे और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और शायद इन्होंने शादी कहीं और करने हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं। इन्होंने कुछ ऐसा रीज़न आपको दिया है और उसके बाद आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है या इन एंड आउट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के कार्ड्स यहाँ पर उनकी सिचुएशन में ये दिखा रहे हैं जहाँ पे दोनों ही बैचलर हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई, आपकी भी नहीं हुई, लेकिन दोनों की जो बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री है या विजन है फ्यूचर को लेकर, वो एक जैसा नहीं है। म्यूचुअल ट्रस्ट की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी है। अगर वो ईस्ट में जाते हैं तो आप वेस्ट में जाते हो, लेकिन पहले ये रिश्ता ऐसा नहीं था। पहले बहुत ज़्यादा पैशनेट, रोमांटिक, केयरिंग, कंपैशनेट, एवॉल्विंग कनेक्शन रहा है। आप इनको मोटिवेट करते थे, वो आपको मोटिवेट करते थे। आप दोनों की लाइफ को जीने के अंदाज, सपने, तमन्ना, इच्छाएं एक जैसी होंगी, लेकिन इन्होंने उन सभी बातों पर पानी फेर दिया। आपको इन्होंने अचानक गोस्ट किया होगा, क्योंकि गोस्टिंग के कार्ड्स भी हैं। कुछ लोगों को ना इन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया, कुछ बताया नहीं, लाइफ से चले गए, नंबर ब्लॉक कर दिया, अचानक गायब हो गए। तो अगला चैनल मैसेज आपके पर्सन का यहाँ पे जो निकला है, मुझे अपना कर्मा पे ऑफ करना है, मैं तुम्हारी तरफ बहुत जल्द आना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लेना। तो हो सकता है इस पर्सन को कहीं ना कहीं कर्मा के बारे में कोई अवेकनिंग हुई है, या इनकी लाइफ में इनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोगों को इन्होंने कर्मा भुगतते हुए देखा है। कई बार क्या होता है, हम अपने फ्रेंड सर्कल में देखते हैं कि हमारे दोस्त ने अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ ऐसा किया या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा किया, तो उनको कर्मा बैकफायर कर गया। 6 महीने, साल, 2 साल पुराना कोई रिश्ता उनका किसी तीसरे के वजह से टूट गया, या उनके फ्रेंड ने तोड़ दिया, और उनका किसी और से जब रिलेशन बना तो उस पर्सन ने भी आपके पार्टनर के फ्रेंड को छोड़ दिया। तो इनको अब उस कर्मा से डर लग रहा है, ये आपकी लाइफ में वापस कर्मा पे ऑफ करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको ये बातें जो हैं, कर्मा या किसी चीज़ को लेकर गिल्ट फील करना, अंदर से शर्मिंदा होना, किसी के साथ धोखा करने के बाद उस एहसास की एनर्जी को सहन कर पाना बहुत लोगों के बस की बात नहीं होती। अक्सर दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं जहाँ मतलब होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेक्सुअल डिज़ायर्स के लिए, लस्टफुल डिज़ायर्स के लिए, फ़िज़िकल प्लेजर के लिए रिलेशन बना लेते हैं, लेकिन बात जब शादी की आती है तो 100 कदम पीछे की तरफ लेकर भाग जाते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं,
जो देश विदेश से मेरे साथ कंसल्टेशंस अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो ट्रॉमेटिक हैं, वुंडेड हैं और अनइमेजिनेटिव हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ है। बहुत लोगों के साथ धोखाधड़ी प्यार मोहब्बत में होती है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि कोई धोखा देने के बाद वापस आके माफ़ी मांगे और आप उसे मौका दे दो, और उस मौके का फ़ायदा अगर वो दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी बार फिर उठाता है तो वो सबसे बड़ी डबल धोखेबाजी है। तो ये कुछ आप लोगों के साथ आपके जीवन काल में अभी तक की लाइफ में हुआ हो सकता है, जिस कारण से आप आज इस वीडियो पे पहुँचे हो। क्योंकि अगर आप सभी का रिलेशन एकदम 100% या 1000% बेटर चल रहा है, रोमांटिक है, मस्त है, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सब कुछ फ्यूचर डिसाइड है, फिर आप लोग रीडिंग सुनने क्यों आओगे? और यहाँ काफ़ी लोगों का ये कार्मिक कनेक्शन है, इसीलिए सबसे ज़्यादा आपको पेन है, चिंताएं हैं, बेचैनी है, परेशानी है, मन घबराता है। हर टाइम आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन घड़ी की सुई की तरह टिक 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 चलता है कि अगले पल क्या होगा, क्या ये दोबारा ज़िंदगी में लौटेंगे, क्या ये आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या आपको ये न्यूज़ ना मिल जाए कि इनकी कहीं पे शादी तय हो गई या इन्होंने शादी करा ली। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तब तो आप और भी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो कि पता नहीं अब इस पर्सन के साथ मेरा जीवन में दोबारा मिलना या फ़ोन पर बात करना या कांटेक्ट में रहना लिखा है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका अगला चैनल मैसेज उन लोगों के लिए जहां आपके पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए अब किसी भी इंसान की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन रिस्क लेने को रेडी हो रहे हैं, बट ये टाइम लगेगा। इनका अगला मैसेज ही ये है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला हूँ, बस मेरा इंतज़ार करना, हो सके तो किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे मत बढ़ना। तो ये बहुत ब्यूटीफुल इंटेंस मैसेज है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैसेज है आपके पर्सन का, जहाँ उनका इंटेंशन मुझे बहुत सीधा, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है कि उनकी बात में वज़न है। वो आपसे जो बात कह रहे हैं कि प्लीज़ किसी और के साथ मूव ऑन मत करना, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। तो यूनिवर्स इस पर्सन को आपके लिए रेडी कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, 555, 111, 333, 777, 999 और 222, ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा मेरे उन दर्शकों को दिखेंगे जिनका रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन या पुनर्मिलन बहुत नज़दीक है। जब भी आपका इनसे दोबारा कांटेक्ट में आने का टाइम नज़दीक होगा, ये नंबर्स आपको दिखेंगे, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। इन सभी नंबर्स का अलग अलग मायना है, मतलब है, वैल्यू या इम्पोर्टेंस है। जैसे 555 नंबर आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन, जो बदलाव है, उसको बताता है। नंबर 3 या 333 आपके जीवन में होने वाली बढ़ोतरी को, एक्सपेंशन को, स्पिरिचुअलिटी को, विजडम को, नॉलेज को, अवेयरनेस को और जुपिटर की एनर्जी को बताता है। 222 बहुत सारे लोगों को बैलेंस का नंबर है, जो आपकी इंट्यूशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका 5D और 3D के कनेक्शन के बैलेंस को, माइंड, बॉडी एंड सोल की अलाइनमेंट को, चक्रास की अलाइनमेंट को, बैलेंस को बताता है कि आपको ओवरथिंक नहीं करना, एक ही बात को बार बार अलग अलग तरीक़ों से सोचने से बचना है। आपको ग्राउंडिंग करनी है, आपको रूटिंग करनी है, आपको बैलेंस लाना है, आपको इंट्यूशन को सुनना है। तो 222 नंबर इसीलिए आप लोगों को दिखता है। और जो भी आपने इंटेंशन सेट कर रखी है उसी पर अटल रहो, अडिग रहो।
और 777 नंबर बहुत लोगों को दिखता है, ये अपने आप में ही एक मिस्टिकल मैजिकल नंबर है। ये लाइफ में आपको हायर पर्सपेक्टिव या आपकी इनर कॉन्शियसनेस से जोड़ता है। ये कभी कभी आपको लोगों से डिटैचमेंट की एनर्जी में ले जाता है, जहाँ पे आपको आइसोलेशन में रहना पड़ता है, आप लोगों को अपने से खुद दूर करते हो, या फिर सामने वाले की एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच नहीं हो पाती और बीच में आ जाता है सेपरेशन या टावर मोमेंट। और ये हाईली स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव नंबर है। तो जिन लोगों का इंट्यूशन वीक है, जिन लोगों के इंट्यूशन उनसे कनेक्ट नहीं हो पाता, तो आपको चक्रा हीलिंग करनी चाहिए। मेडिटेशन करो कि चक्रा बैलेंस हो जाए और पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लिए, रिलेशन के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस, लव वाइब्रेशंस को बोलना, लिखना शुरू कर दो और फील करना शुरू कर दो। क्योंकि बहुत लोगों का ये कार्मिक रिलेशन है, इतनी आसानी से मैनिफेस्ट नहीं होगा। जब भी मैनिफेस्ट करते हो कोई ना कोई रुकावट, अड़चन, परेशानी, ऑब्स्टेकल ज़रूर आता है। और यहाँ पे मेरे वो दर्शक भी हैं जो पिछले कई हफ्तों से प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे, इंसोम्निया है, रात को नींद नहीं आती या सारी रात सोचते सोचते निकल जाती है, सुबह के 4 या 5 बज जाते हैं। और उसके बाद भी आपकी नज़र फ़ोन पर ही रहती है कि कब ऑनलाइन आएंगे, कब आपको एक झलक उनकी मिलेगी कि वो ऑनलाइन आए हैं। मेरे कुछ दर्शक अपने पार्टनर से करंटली बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका पिछले 1 साल से कांटेक्ट नहीं है, या कम से कम 7 महीनों से कांटेक्ट में नहीं हो। बहुत कम लोगों के लिए ये रिलेशन ब्रेकअप को दिखा रहा है, जहाँ पे आपका ब्रेकअप हो चुका है। बाकियों के लिए इन एंड आउट चल रहा है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी अभी भी ज़िंदा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि ये लाइफ में लौट सकते हैं दोबारा। तो मुझे इस पर्सन का यहाँ पे नाम का पहला लेटर भी नज़र आया है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पर्सन आपकी तरफ अगले 3 दिनों से लेकर अगले 14 दिनों में, 19 दिनों में, 26 दिनों में और 31 दिनों में वापस आ सकते हैं। ये जो मैंने नंबर्स बताए हैं, ये नंबर्स या तो पर्सन का बर्थ डेट या आपका बर्थ डेट हो सकता है। तो इस पर्सन के नाम का पहला लेटर क्या है जो आपकी तरफ मिलने आने वाले हैं, या जो आपके साथ दोबारा कांटेक्ट को दोबारा रोमांटिक तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि वापस कांटेक्ट में आना बड़ी बात नहीं है, दोबारा आके कोई रोमांस की एनर्जी, कोई कमिटमेंट की एनर्जी एंड कोई स्टेबिलिटी की एनर्जी ज़िंदगी में देना, वो बड़ी बात है। क्योंकि आए तो ये पहले भी कई बार हैं, फिर चले गए। तो ये कार्मिक रिलेशन है काफ़ी लोगों का। बहुत कम लोगों के लिए ये सोलमेट है, मेजॉरिटी के लिए ये ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा ये रीडिंग, क्योंकि मैंने पिके कार्ड नहीं रखा तो मेरे मुंह से ऑप्शन निकल गया, प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट। ये कलेक्टिव एनर्जीज़ पे रीडिंग है। तो बहुत लोगों के लिए ये कार्मिक कनेक्शन है, चाहे वो कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है, चाहे प्योर कार्मिक है। तो जिन लोगों के पार्टनर वापस आ सकते हैं, उनका नाम का पहला लेटर MLCOFZIHPQFDNVRJK और लास्ट है लेटर S। तो ये कुछ उनके अल्फ़ाबेट हैं या लेटर हैं जो पर्सन आपकी तरफ अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्योंकि यहाँ पे अच्छी बात आज की रीडिंग में ये है कि ये पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है, इनका विज़न साफ हो रहा है। जैसे इंसान की आंखों के आगे जब अंधेरा छा जाता है या धुआं आ जाता है तो उसको दिखता नहीं है, उसका विज़न क्लाउडी हो जाता है
या फिर उसके थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं। पहले ये लस्टफुल एनर्जी में ज़्यादा रहते थे, जहाँ पे फ्लिंग्स करना, कैजुअल डेटिंग करना, डर्टी टॉक करना, बहुत सारे लोगों के साथ सोशलाइज करना, फ्रेंड विद बेनिफिट वाले रिलेशन बना लेना, अपना फ़ायदा सोचना, सामने वाले का दिल टूटता है टूट जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन ऐसा ज़िंदगी में हर एक इंसान के वो फेज़ आता है, टाइम आता है जब उनके जीवन में उनको कर्मा मिलना शुरू हो जाता है। इनको कहीं ना कहीं अपनी कार्मिक एनर्जी डरा रही है। इनके आसपास कुछ ऐसा हुआ हो सकता है, किसी फ्रेंड सर्कल में, इनके घर में, इनके रिश्तेदारों में या इनके भाई बहनों के साथ, जहाँ पर इनको लग रहा है कि इन्होंने किसी का दिल तोड़ा है, उस वजह से ये दिक्कत आई है। हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी में गए आपको छोड़कर, इस हौसले से, इस उम्मीद से या इस ओवर कॉन्फिडेंस से कि आपको छोड़ देंगे तो ये आपकी रिकवरी या रिप्लेसमेंट कर देंगे, बट वो हो नहीं रहा। दुनिया में हर पर्सन की एक अपनी यूनिक पहचान है, अपनी आइडेंटिटी है, अपना एक ऑरा है, अपनी पर्सनैलिटी है। तो जो बात आप में है शायद ये दूसरे में ढूंढ रहे हैं, बट वो बात बन नहीं पा रही। कहीं ना कहीं उनके अंदर आप ही की छवि को ढूंढते हैं, आपकी इमेज को विजुलाइज करते हैं। तो वो भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही टेक्निक है। अगर किसी और के पास बैठे हैं, याद आपको कर रहे हैं, तो वो टेलीपैथिकली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैसेज भेज रहे हैं कि मुझे अपनी एनर्जी में तुम ही चाहिए। तो ये तो वापस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बात भी होगी। मैंने आप लोगों को टाइम भी बता दिया है। एंड ये रीडिंग शॉर्ट रीडिंग थी, इसलिए इसको मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती, बिकॉज कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेक्स कोई भी इसे देख सकता है। तो ये वीडियो आज कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके क्लेम करना। बहुत लोग क्लेम नहीं करते रीडिंग को। जो लोग क्लेम नहीं करेंगे, आपके टैरो में आपकी एनर्जीज़, आपके पार्टनर की, आपकी लाइफ की सिचुएशंस क्लियरली नहीं आएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे के वीडियो को आप लोग पसंद करें, अपना प्यार दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट डाल दें। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आपको मिलूँगी। तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। Take care guys. Bye bye.